Hello students, good morning, good evening, good afternoon, whenever you are watching the video, for that time all the best। ये सेम थिंग्स हैं, हर वीडियो में आपको मिलेंगी, चलती रहती हैं ये चीज़ें, चलती रहेंगी। बच्चों बात करते हैं हमारी स्टडी से रिलेटेड, सर डेली करते हैं कुछ और बात कर लो। नहीं यार, डेली मिलते भी तो थोड़ी देर ही है ना, अब थोड़ी देर में भी कुछ और बात करेंगे, हंसी मजाक करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे फिर, है ना। तो बच्चों पढ़ाई की बात करते हैं, स्टडी से रिलेटेड बात करें तो अभी तक की जो वीडियोज हमारी हुई हैं उन वीडियोज में हम लोगों ने डिस्कस किया था सारे वेरिएबल्स को जो मोशन से रिलेटेड थे, और उन वेरिएबल्स के इंटर रिलेशन को, और उस रिलेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। ये सारी चीज़ें मैं अब तक पढ़ चुका हूँ। आज का वीडियो लेक्चर डील करेगा सर न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन graphical representation of interrelation between all vector variables related to motion। क्या मतलब है कि हमने जो ग्राफिकल मेथड लास्ट के 2 लेक्चर्स में पढ़ा है, उन 2 लेक्चर्स का जो निचोड़ निकलता है, मतलब चीज़ें निकलती हैं, उन चीज़ों को न्यूमेरिकली और अच्छे से समझने की कोशिश हम करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लेक्चर के साथ साथ कर लिए हैं बच्चों, आज हम उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि और कैसे कैसे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों जल्दी से पेन कॉपी उठाएं और शिद्दत के साथ पढ़ने बैठ जाएं, सारी चिंताओं टेंशनों को दिमाग से दूर कर दें। चलिए सर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्या बोलता है सर क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन 1 बोलता है एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन बिटवीन 2 स्टेशंस इज शॉन इन द फिगर। कोई फिगर दिया गया है, उसमें ट्रेन के एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। बच्चों एक फिगर दिया है मुझे, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ दिया है मुझे। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है ट्रेन का, वो मुझे गिवन है। क्या? ऐसा कुछ, इस तरफ टाइम है सेकंड में, इस तरफ एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज की बात करें 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16। एक्सेलरेशन की बात करें +5 और -5, यहाँ पर एक्सेलरेशन +5, यहाँ पर एक्सेलरेशन -5। ये क्वेश्चन है सर, और मुझसे इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन, व्हाट इज वी मैक्सिमम। आपको बताना है कि मैक्सिमम स्पीड कब रही होगी ट्रेन की, ठीक है। चलिए बच्चों थोड़ी सी बात करते हैं लास्ट लेक्चर्स की। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बच्चों? हम लोगों को ये तो पता है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो वेलोसिटी जो होती है या स्पीड जो होती है वो इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस। ये बात हम जानते हैं क्या, है ना। इसका मतलब एक बात बताना सर, मान लो वेलोसिटी मेरी 0 थी, एक्सेलरेशन था, वो भी कौन सा? पॉजिटिव। इसका मतलब वेलोसिटी को बढ़ना होगा 0 से, बढ़ते 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 कोई वैल्यू तक पहुंची v तक, है ना। अब ये कब तक बढ़ती रहेगी? जब तक इसके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगा। कब तक बढ़ती रहेगी? जब तक इसके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है बच्चों की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि एक्सेलरेशन थोड़े टाइम बाद नेगेटिव हो जाता है, इसका मतलब अब वेलोसिटी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी सर? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी सर, मान लो v तक आई, v के बाद में डिक्रीज करने लग गई और एक वैल्यू मान लो वापस से 0 पर आ गई, मान ही लो, ठीक है। तो बच्चों इस पूरी मोशन में ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम स्पीड कब थी? ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम स्पीड कब थी? ध्यान दें, 0 से स्टार्ट हुआ, यहां पर आया, यहां v हुआ, 0 से बढ़ा 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 v, एक मैक्सिमम वैल्यू पर आया, फिर वापस से घट करके 0 हो गया। क्या ये वाली जो चीज है ये मैक्सिमम है क्या? बोलो, ये मैक्सिमम स्पीड है क्या? अब ये जो मैक्सिमम स्पीड है कब है? जब तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। कब है? जब तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है।
बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? पक्की बात है ना? जैसे ही नेगेटिव एक्सेलरेशन शुरू होगा तो स्पीड डिक्रीज करने लग जाएगी, उससे और बढ़ेगी नहीं, उससे घटने लग जाएगी। तो ये वाली चीज मैक्सिमम स्पीड कब है सर? एट द एक्सट्रीम लेवल टिल व्हेन द पॉजिटिव एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, टिल व्हेन द पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। बात समझ में आई क्या? जब तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन लग रहा है तब तक की जो चीजें होंगी वो रिलेट होंगी किससे बच्चों? वेलोसिटी के मैक्सिमम होने से। देखें बच्चों, मैं बात करता हूँ, मान लो कुछ पार्ट्स बना लेते हैं हम, ये पॉइंट O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये C और ये D। बच्चों O से A तक की बात करूँ तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है ऊपर, टाइम आगे जा रहा है तो ये भी आगे जा रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, लेकिन पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है मतलब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी भी बढ़ रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, है ना। A से B तक की बात करें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया 5। बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या बढ़ रहा है मुझे मतलब नहीं है, इतना ध्यान रखो कि एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब अभी भी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो A से B तक भी वेलोसिटी बढ़ रही है। बच्चों B पर आकर के एक्सेलरेशन हो जाता है 0, एक्सेलरेशन है ही नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब वेलोसिटी के चेंज होने की रेट 0, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। इसका मतलब यहां पर जो वेलोसिटी थी B पॉइंट पर, वही वेलोसिटी यहां से और यहां तक रहने वाली है। तो 8 to 12 के बीच में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन 0 है। बात समझ में आई क्या? अच्छा, 12 के बाद में बात करें बच्चों, 12 सेकंड के बाद बात करें तो एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव, और एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया तो अब वेलोसिटी और नहीं बढ़ेगी, अब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कब है? पॉइंट बी पर। V मैक्सिमम कब होगा? पॉइंट बी पर। बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब यहां तक की वेलोसिटी में चेंज अगर मैं निकाल लूं तो मुझे बात समझ में आ जाएगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो, एक बात ध्यान रखना कि हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट डेल्टा T, पढ़ा है ना सर? डेल्टा V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन A dt, पढ़ा है सर? तो ये जो चीज थी, ये डेल्टा V क्या था? चेंज इन वेलोसिटी, इट इज नॉट द वेलोसिटी, ये था चेंज इन वेलोसिटी। बात समझ में आ गई सर? ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी नहीं है। क्लियर हो गई बात, है ना? तो अच्छा, डेल्टा V इक्वल्स टू ये, और इंटीग्रेशन वाली चीज को मैं लास्ट वीडियो में समझ चुका हूं कि ये तो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व, है ना। अच्छा बच्चों, मुझे मैक्सिमम स्पीड चाहिए, तो मैक्सिमम चेंज कहां आया होगा स्पीड में? देखो स्पीड बढ़ कब तक रही है? B तक। इसका मतलब मुझे यहां तक का टाइम एक्सिस के साथ एरिया चाहिए, ये वाली चीज चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? यहां तक का एरिया मुझे क्या बताएगा? मैक्सिमम स्पीड बताएगा। इसके बाद में स्पीड बढ़ेगी नहीं सर, इसके बाद में स्पीड डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही नेगेटिव एक्सेलरेशन एग्जिस्ट होगा, जैसे ही नेगेटिव एक्सेलरेशन अप्लाइड होगा। बात समझ में आ गई क्या? पक्की बात है सर। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दो सर, तो क्वेश्चन में बोला है कि 2 स्टेशन के बीच जब ट्रेन चलती है ना, A से B तक मान लो कहीं भी जा रही है ना, तो उसका ग्राफ ये है। और एक चीज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है सर, एक स्टेशन से जब दूसरे स्टेशन पे ट्रेन जाएगी, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ट्रेन जाएगी, तो स्टार्ट तो उसने रेस्ट से ही किया होगा। मतलब क्या है कहने का कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रही होगी सर। क्यों बोल रहा हूं मैं सर? ट्रेन रुकी होगी ना एक स्टेशन पे, फिर यहां से चल करके दूसरे स्टेशन पे पहुंची होगी, तो यहां उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां रुक गई होगी जाकर के, तो यहां भी उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। तो UI और VF, V फाइनल और U इनिशियल 0, दोनों 0 रहने वाले, ठीक है। इसके बीच में कहीं पर मैक्सिमम स्पीड रही होगी, वो स्पीड में कैलकुलेट करना चाह रहा हूं बच्चों। अगर ये 0 है और मान लेता हूं यहां पर स्पीड V मैक्सिमम है, जो बीच में मैक्सिमम स्पीड है वो V मैक्सिमम है, तो क्या मैं V मैक्सिमम माइनस U इनिशियल, ये चेंज इन वेलोसिटी बोल सकता हूं? भाई वेलोसिटी कितनी बढ़ गई, वही तो चेंज इन वेलोसिटी है, कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो U मैक्सिमम माइनस U इनिशियल, ये क्या हो गया मेरा? डेल्टा V। और डेल्टा V ही क्या है? इस ग्राफ का एरिया, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बात क्लियर हो गई क्या सर? तो इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करें, एरिया मिल गया तो चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। तो डेल्टा V इक्वल्स टू, हाँ जी बताएं सर, 0 to 4, ये वाली लेंथ कितनी हो गई सर? 4, ये वाली लेंथ कितनी है? 5। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है सबको? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला एरिया आ गया 10, ठीक है।
प्लस ऐड कर देते हैं यहीं पे। बच्चों ये तो एक रेक्टेंगल बन रहा है क्या, चलो यहाँ तक की बात मैं कर चुका हूँ, इसके लेफ्ट साइड की बात हो गई, इधर की बात करो। ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है क्या, हाँ सॉरी रेक्टेंगल बन रहा है क्या। और रेक्टेंगल की फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, बेस या लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ 4 इंटू 5। तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 10 + 20 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। बात समझ में आ गई क्या। अब बच्चों ये चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब 0 से लेकर के 8 सेकेंड तक 8 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 30 मीटर पर सेकेंड का। वेलोसिटी कितनी बढ़ गई, 30 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई। कहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुई है सर, 0 से। इसका मतलब 0 में 30 मीटर पर सेकेंड ऐड कर दो तो v मैक्सिमम कितना रहा होगा, u इनिशियल + 30। u इनिशियल क्या है 0। इसका मतलब फाइनल मैक्सिमम स्पीड कितनी है ट्रेन की, 30 मीटर पर सेकेंड। बोलो सर क्वेश्चन समझ में आएगा, बोलो सर क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए सर जल्दी से क्वेश्चन को नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके, हरी अप। चलिए सर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और भी आसान है सर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट द क्वेश्चन वांट्स टू आस्क। हाँ जी सर, तो सेकंड क्वेश्चन बोलता है यदि किसी इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान दो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, अगर किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका जाए, एकदम सीधे पार्टिकल उठाया एकदम सीधे फेंक दिया, ठीक है, तो उस पूरी मोशन में वो ऐसे जाएगा, यहां से नीचे से ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, ये वाली मोशन होनी है। तो उस पूरी मोशन में उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी रहेगा उसका टाइम के साथ क्या ग्राफ होगा, उस पार्टिकल की वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या ग्राफ होगा। बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन मेरे को दिया गया है। देखें बच्चों क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझसे पूछा है किसी को वर्टिकली अपवर्ड्स प्रोजेक्ट किया जाए, फेंका जाए, थ्रो किया जाए, तो वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ क्या होगा। बच्चों ध्यान दें, मान लो ये ग्राउंड है, यहां से मैंने उसको फेंका है, मान लो ये वो पॉइंट है जहां तक वो पहुंचता है, तो ये उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है। यहां से आपने उसको फेंका किसी वेलोसिटी v से, जब आपने उसको v वेलोसिटी से फेंका तो वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के दौरान जब वो ऊपर जा रहा होगा तो सर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। बस ऐसा होता है कि नहीं होता है भाई। आपने पत्थर को फेंका, आपने मार्कर को फेंका, ये देखो वापस आया है ना। तो आपने जब मार्कर को फेंका तो आपने फेंकते टाइम तो इसको थ्रो करते टाइम तो फोर्स दिया, एक वेलोसिटी दी, एक थ्रस्ट दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही फ्री हुआ अब इसके पास कोई थ्रस्ट नहीं है, अब ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, फिर एक पॉइंट पर जाकर के रुकेगा। रुकने का मतलब वहां जाकर के खाना नहीं खाएगा, रुकने का मतलब बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स के लिए स्टॉप होगा, है ना, बहुत मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड्स के लिए। बात समझ में आ रही है क्या। तो यहां से जब ये ऊपर जाएगा तो यहां रुकेगा, फिर वापस आएगा। जब कोई चीज नीचे की तरफ आती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड घट जाती है। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों अभी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी, यहां पहुंच करके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वापस से नीचे आएगा और अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी, अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। बात समझ में आ रही है क्या, बोलो बात समझ में आ रही है क्या, पक्की बात है। चलिए बच्चों मैं मान लेता हूं मैंने उसको किधर प्रोजेक्ट किया था, अपवर्ड्स, तो मैं अपवर्ड्स वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं, अपवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड्स वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेता हूं। कि जब तक वेलोसिटी ऊपर है तो मैं उसको पॉजिटिव मानूंगा। सर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन को इंक्लूड करना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपवर्ड्स को पॉजिटिव मान लिया, डाउनवर्ड्स को नेगेटिव मान लिया। ये नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन मुझे कहीं ना कहीं डायरेक्शन बताएंगे कि इस टाइम पर वेलोसिटी किधर है। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा चलिए बच्चों, तो स्टार्टिंग में बात करें तो मैक्सिमम थी वेलोसिटी, फिर 0 हो गई, फिर मैक्सिमम हो गई लेकिन नेगेटिव में। बात समझ में आ रही है। चलिए सर ग्राफ ड्रॉ करें। मान लो ये एक्सिस हो गए, इधर v,
इधर t, यहाँ पर कुछ वैल्यू थी इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर कुछ वैल्यू थी वेलोसिटी की, वो सर डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज करी, ये लो यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पर आकर के 0 हो गई वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रही है सर, इंक्रीज तो कर रही है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन वो नीचे की तरफ आ रहा है। पहले ऊपर की तरफ जा रहा था तो वेलोसिटी पॉजिटिव मान के चल रहा था मैं, पॉजिटिव थी, 0 से ज्यादा थी, बात समझ में आ रही है। अब वेलोसिटी नेगेटिव है सर, नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब देखो 0 से बढ़ तो रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये हो गया हमारा वीटी ग्राफ, किसकी चीज के लिए? जब किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड्स प्रोजेक्ट किया जाए, वर्टिकली मतलब एकदम सीधा ऊपर की तरफ फेंका जाए। बात क्लियर हो गई क्या सर? पक्की बात है, ग्राफ समझ में आया? बोलो ये वाली चीज ऊपर की तरफ क्यों नहीं गई, इधर क्यों नहीं गई? सर इधर जाती तो ये पॉजिटिव हो जाता, पॉजिटिव का मतलब कि वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है और ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड बढ़ रही है। ऐसा नहीं हो रहा, वो स्पीड कब बढ़ा रहा है? जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो नेगेटिव में स्पीड बढ़ रही है। बात क्लियर हो गई है सर? चलिए सर क्वेश्चन नोट करेंगे जल्दी से, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन नोट करें, हरी अब स्टूडेंट्स जल्दी करें। हाँ जी सर कर लिया, नोट किया क्वेश्चन। चलिए अब इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि कोई ग्राफ है, कोई ऑब्जेक्ट का ग्राफ है और उस ग्राफ को देख करके मुझे एक और ग्राफ बनाना है। ऐसा ही कुछ है क्या? बोलो। अच्छा देखे जरा बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ मुझे गिवन है। मान लो किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ मुझे गिवन है। क्या है? इधर एक्सेलरेशन a, इधर टाइम t। इनिशियली एक्सेलरेशन कांस्टेंट, फिर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, थोड़ी देर के लिए 0, फिर वापस से कांस्टेंट लेकिन कम। ऐसा कुछ ग्राफ है क्या? अच्छा पहले कम है, तो सर ये ग्राफ है जो मुझे गिवन है। बात क्लियर हो गई? अब इस ग्राफ में मुझसे क्या पूछा है कि कोई ऑब्जेक्ट इस एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया है, टाइम के साथ इस एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, तो आपको उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। आपको क्या बनाना है सर? वीटी कर्व बनाना है। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कैसा होगा इसी ऑब्जेक्ट का? मुझे क्या गिवन है सर? एक्सेलरेशन और टाइम गिवन है, मुझे बनाना है कि इसका वेलोसिटी कर्व और वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा है। बात क्लियर हो गई क्या सर? अच्छा देखते हैं बच्चों, यहां पर ध्यान दें। इस एरिया में मैं पॉइंट्स नाम दे दूं वापस से। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं A, इस पॉइंट को बोल दिया O, इस पॉइंट को बोल दिया B, इस पॉइंट को बोल दिया C। ठीक है, देखें बच्चों O पर तो एक्सेलरेशन कुछ है फिक्स, A1 बोल दो, और इस चीज को मैं थोड़ी देर के लिए A2 मान लेता हूं, बाद में एक्सेलरेशन A2 छोड़ो उसको। बच्चों A पर देखो, O से A तक, O वाली लाइन से A तक, इस वाले एरिया की बात हो रही है OA की। इस वाले एरिया में एक्सेलरेशन क्या आप लोगों को कांस्टेंट नजर आ रहा है? भाई स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब हर जगह पर वैल्यू कितनी है एक्सेलरेशन की? A1 है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है सर? कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इसका मतलब हो गया वेलोसिटी की जो इंक्रीजिंग रेट है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग रेट इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। इसका मतलब dv/dt इज सम कांस्टेंट। बोल सकता हूं क्या? dv/dt क्या है? कांस्टेंट है, और dv/dt कांस्टेंट है मतलब v इक्वल्स टू kdt। बोल सकता हूं सर? और v इक्वल्स टू kdt मतलब dv इक्वल्स टू kdt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा,
के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, v इक्वल्स टू के टी, ये आ रही है वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम पर डिपेंडेंट, v टाइम के प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, और v और t जब दो चीजें आपस में प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो उनका ग्राफ जो होता है वो बच्चा स्ट्रेट लाइन होता है। तो उनका ग्राफ कैसा होता है बच्चा? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ये आप ग्राफ्स में पढ़ चुके हो सर। इधर की तरफ मान लेता हूं v है, इधर की तरफ मान लिया मैंने t है। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ ग्राफ a तक, ये वाला पॉइंट a हो गया मेरा, मान लेते हैं a तक, o से a तक। बच्चों यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ी, यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ी, a पॉइंट तक बढ़ी। क्यों बोला मैंने? क्योंकि v और t आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। बात क्लियर हो गई सर? पक्की बात है। अच्छा, बाद में बच्चों o से b तक देखो, a से b तक, a b वाले रीजन की बात हो रही, a से b तक, a से b तक एक्सेलरेशन क्या है? 0। इसी लाइन पर चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0। और एक्सेलरेशन 0 मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0, मतलब वेलोसिटी चेंज होने की रेट 0 है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, और वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ये लो, हम पहुंच गए b पर। यहां तक की बात समझ में आई क्या? बोलो, पक्की बात है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों लास्ट वाला जो रीजन बच रहा है b से c, B से C, BC रीजन की बात कर रहा हूं मैं। अब बच्चों इस रीजन की बात करोगे तो इस वाले रीजन में फिर से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वापस से बस इस k की जगह कुछ और कांस्टेंट आने वाला है। सर ये पूरी प्रोसेस करोगे आप, dv/dt कांस्टेंट है, यहां पर अगर आप k1 मानकर चलते हो तो इस टाइम में k2 मान लूंगा, और v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? k2t आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका अब देखो बच्चों, k2 जो है वो k1 से ज्यादा है, k2 जो है वो k1 से ज्यादा है, और कहीं ना कहीं dv/dt जो होता है वो स्लोप होता है क्या? कर्व का स्लोप होता है क्या? dv/dt स्लोप होता है, और स्लोप k2, स्लोप बाद में, मतलब जो k2 है वो ज्यादा है, dv/dt BC रीजन के लिए k2 है, ठीक है, और k2 k1 से ज्यादा है, a2 a1 से ज्यादा है, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन कम था, यहाँ पर एक्सेलरेशन ज्यादा है। बात समझ में आ रही है क्या? अब ये ज्यादा है, इसका मतलब इसकी स्लोप ज्यादा रहनी चाहिए, मतलब एंगल ज्यादा बनाएगा। तो आप इसके पैरेलली, मतलब इसके पैरेलली लाइन नहीं बना सकते, क्योंकि ये एंगल, ध्यान दो बच्चे, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर ये थीटा ए है तो ये थीटा ए नहीं होना चाहिए, आप इससे ज्यादा बनाओगे सर, ये कुछ एंगल होना चाहिए आपका थीटा बी। बात समझ में आ रही है? तो यहां से लाइन थोड़ी और स्ट्रेट हो जाएगी और स्लोप पे हो जाएगी, जिसकी स्लोप ज़्यादा हो जाएगी, और आप फाइनली पहुंच जाओगे पॉइंट सी पर। बात क्लियर हो गई क्या सर? बोलो, कैसे बनाए ग्राफ, समझ में आएगा? सर ओ से ए तक पहले वाले रीजन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, dv/dt कांस्टेंट होता है, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, मतलब वेलोसिटी एक फिक्स रेट से बढ़ रही होती है। तो टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ी, टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ी। क्यों बच्चों? इस रीजन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है, पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आ गई, वेलोसिटी ऐसे आ गई। बाद में ए से बी तक बच्चों कांस्टेंट क्यों हो गई? इस रीजन में एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। बच्चों वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली होता है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, ठीक है। और बी से सी वाले रीजन की बात करें बच्चों तो एक्सेलरेशन ज्यादा था तो स्लोप ज्यादा हो गई कर्व की। बात क्लियर हो गई क्या सर? पक्की बात है। यहां से वो ग्राफ कैसे बनाए, ये चीज समझ में आई क्या सर हमें? पक्का? चलिए जल्दी से क्वेश्चन को नोट करेंगे सर बढ़िया तरीके से। हाँ जी सर, डन, नोट कर लिया। चलिए मैं इस चीज को मिटा रहा हूं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पे आप दिख रहा होगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें सर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ नया करना पड़ेगा हमें, डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं होगा सर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस शायद मैंने अभी तक देखे ही नहीं है। देखें बच्चों क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बोलता है
किसी ऑब्जेक्ट का इस बार मुझे सीधे सीधे ना तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, ना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है। मुझे बोला है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उसके डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है। तो टाइम की तो कहीं बात ही नहीं हुई सर, इस बार वेलोसिटी उसके डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है, ऐसे कुछ, और लीनियरली डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है वेलोसिटी डिक्रीज करते करते 0 पहुंच जाती है। ठीक है, इधर की तरफ है डिस्प्लेसमेंट s, इधर की तरफ है सर वेलोसिटी v। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है इस पॉइंट पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर है। क्लियर है बात? आपसे पूछा है क्वेश्चन में आप एक्सेलरेशन बताओ कब, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 15 मीटर। जब डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है तो आप क्या बताओ बच्चों, एक्सेलरेशन बताओ। बच्चों डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर यहाँ पर, यहाँ कहीं रहा होगा बीच में, मान लो यार, है ना। अच्छा आप चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो सर, क्वेश्चन बढ़िया है, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें। छोटी सी एक ट्रिक है, छोटी सी एक दिमाग लगाने वाली चीज है बस, चाहो। अच्छा वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, चलो अपन सॉल्व कर लेते हैं तब तक। बच्चों ये s इक्वल्स टू 15 मीटर यहाँ कहीं होगा। 15 मीटर पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये रही होगी कुछ v, बोलो कुछ भी v रही होगी, बात समझ में आ रही है क्या, है ना। इसका मतलब यहाँ ये वाली वेलोसिटी v है और इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर। क्लियर बच्चों? अगर मैं इस पॉइंट को थीटा बोलता हूँ, इस पॉइंट को थीटा बोलता हूँ, तो ध्यान देना जरा, ध्यान देना जरा बच्चों। ये पूरी लेंथ, ये थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने मैं बात कर रहा हूँ ओ ए बी की, सी डी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ओ ए बी, बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ सर। ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन में ओ बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ओ ए, tan थीटा होता है सर, बोलो होता है। अच्छा अब बात करें बच्चों ए सी डी में, ये तो कहाँ से बात आई, ट्राइंगल ओ ए बी से। अब बात करें बच्चों ट्राइंगल ए सी डी में, ए सी डी छोटे वाले ट्राइंगल की बात करनी है। ये वाला एंगल थीटा तो थीटा के सामने वाली साइड सी डी, ये हो गई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस डी ए इक्वल्स टू tan थीटा बोल सकता हूँ बच्चों। ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ओ बी अपॉन में ओ ए इक्वल्स टू सी डी अपॉन में डी ए होना चाहिए क्या, बोलो। अच्छा बच्चों बताएं जरा वैल्यू ओ बी, ओ से बी तक कितना है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 अपॉन में ओ ए, ओ से ए तक, ओ से ए तक कितना है टोटल 30, 0 से 30 इक्वल्स टू सी डी, सी से डी कितना है सर, मैंने माना है v, कितना माना है v अपॉन में डी से ए। सर 15 से 30 की बात हो रही है तो बीच में कितनी हो गई 15 हो गई। ठीक है चलो v इक्वल्स टू कितना मिल गया मुझे 15 टू 2 10, तो v इक्वल्स टू मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 15 मीटर पर वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ये क्यों निकाली मैंने सर, अभी थोड़ी देर में बात समझ में आएगी। आप एक चीज बताएं सर, आपने v और s में कुछ रिलेशन पढ़ा है क्या, पढ़ा है सर, क्या सर v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी होता है, पढ़ा है क्या सर x, बोलो। लेकिन ये चीजों में देखो इसमें v भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन हो इसके लिए मुझे क्या चाहिए सर, एक्सेलरेशन के लिए मुझे कहीं ना कहीं dv अपॉन में dt चाहिए सर, बोलो चाहिए क्या, क्योंकि dv अपॉन में dt को ही तो मैं एक्सेलरेशन बोलता हूँ, है ना। एक्सेलरेशन कब आएगा जब ds नहीं ऊपर क्या हो dv हो, dt तो है मेरे पास। तो बच्चों मैंने क्या किया, इस टर्म को dv से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, dv अपॉन में dv से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, है ना। अच्छा अब बच्चों मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ, dv अपॉन में dt
इंटू ds अपॉन में dv। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अच्छा बच्चों dv अपॉन में dt तो एक्सेलरेशन होता है क्या? ये किसके इक्वल है? v के। ये चीज तो एक्सेलरेशन हो गई क्या? तो a इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दो, v इंटू ये उल्टा हो जाएगा dv अपॉन में ds। बोलो सर बात समझ में आई क्या? बोलो सर बात समझ में आई क्या? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? a इक्वल्स टू v इंटू डी वी बाई डी एस। ये जो चीज है सर dv बाई डी एस, अगर मैं आपसे लिखता ds बाई डी टी तो मतलब क्या होता? st कर्व का स्लोप। क्या मतलब होता सर? st कर्व का स्लोप, है ना? s जो ऊपर है, t जो नीचे है, st कर्व का स्लोप। ऐसे ही अगर dv बाई ds लिखा हुआ है तो ये वाली टर्म क्या शो कर रही है? v और s का जो कर्व है उस कर्व की स्लोप निकालो। इसका मतलब आप tan थीटा निकालो। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? सर tan थीटा तो मेरे पास है क्या? tan थीटा तो मेरे पास है OB अपॉन में OA, ठीक है। तो अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं बच्चों? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, कब चाहिए मुझे एक्सेलरेशन? जब डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है। जब डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है, या मैं ये बोल दूं क्या? जब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। बोलो बोलो बोलो, जब मैं वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। क्यों? क्योंकि सर जब डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है उसी टाइम पर तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हुई है। भाई इस पॉइंट पर जब डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर बचा है, हो गया है, तभी तो वेलोसिटी v पर आकर के पहुंचा, 10 मीटर पर सेकंड हुआ, है ना? तो इसका मतलब जब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, उस टाइम पर आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना है। बात क्लियर हो गई? अब बच्चों देखो dv बाई ds क्या है? स्लोप tan थीटा। tan थीटा क्या बोल रहा हूं मैं? OB अपॉन में OA, OB अपॉन में OA, OB अपॉन में OA। तो बच्चों a इक्वल्स टू क्या आ गया? 10। OB कितना है? O से B तक कितना है? 20 अपॉन में OA कितना है? 30। OA कितना है? 30। बात समझ में आ रही है क्या सर? बोलो। अच्छा एक बात और बताएं सर, स्लोप की जो वैल्यू आएगी, ये थीटा ये माना है मैंने, एक्चुअल में जो स्लोप होती है वो क्या होती है? ये होती है। मतलब मुझे थीटा की जगह थीटा नॉट यूज में लेना है। बात समझ में आ रही है क्या? मैंने ये थीटा माना है, ये थीटा नॉट है, और थीटा नॉट इक्वल्स टू अगर मैं बोलूँ तो क्या मैं पाई माइनस थीटा बोल सकता हूँ? बच्चों ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, इस पूरी लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर जो टोटल एंगल बनता है वो 180 डिग्री पाई का होता है। पाई में से अगर मैं इस एंगल को हटा दूं तो ये बचेगा थीटा नॉट। इसका मतलब थीटा नॉट इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा बोल सकता हूं क्या? मुझे चाहिए tan थीटा नॉट, मतलब tan पाई माइनस थीटा, और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? माइनस tan थीटा। क्या होता है बच्चों? माइनस tan थीटा। मतलब tan थीटा नॉट की जगह मैं क्या लिखूंगा? माइनस tan थीटा लिखूंगा। मतलब ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है, ये जो dv बाई ds आ रही है, इसको माइनस tan थीटा बोलना पड़ेगा। मतलब OB अपॉन में OA को नेगेटिव, मतलब माइनस साइन इंक्लूड होगा। अब आंसर क्या आ जाएगा सर? 20/3, मतलब 6.666 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव। बात समझ में आ रही है क्या सर? बोलो क्या बोल रहा हूं मैं? ये वाली चीज समझ में आई क्या? एक्चुअल में एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होता है, सो दिस विल बी द एंगल विच आई रिक्वायर्ड। बात समझ में आ रही है? थीटा नॉट। तो इसकी स्लोप, इस कर्व की जो स्लोप होगी वो tan थीटा नॉट होगी, tan थीटा नहीं, tan थीटा नॉट होगी। बात क्लियर हुई? थीटा नॉट इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा कैसे लिखा समझ में आया? ये पूरा एंगल पाई, इसमें से थीटा हटाए तो पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। तो वापस आ जाओ सर, माइनस tan थीटा मतलब tan थीटा नॉट जो उसकी स्लोप है वो माइनस tan थीटा है। tan थीटा की वैल्यू मुझे पता है OB अपॉन में OA, माइनस साइन पहले से आया, माइनस माइनस सॉल्व किया, माइनस 6.666 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए सर। तो ये बच्चों एक छोटी सी चीज ध्यान रखने वाली यहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए जब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दिया हो और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन पे जाना हो तो dv अपॉन में dv, ये एक बढ़िया छोटा सा बढ़िया कॉन्सेप्ट है सर। ये जब मुझे आपस में वेरिएबल्स के साथ खेलना होता है ना, तो मुझे एक्चुअल में चीज़ों की नॉलेज होना जरूरी है, मुझे प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये जो चीज़ थी ये तो मैं जानता हूँ। dv बाई dv क्यों किया बच्चों? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं dv बाई dt चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं dv बाई dt चाहिए जो कि एक्सेलरेशन होता है। बात क्लियर हो गई क्या? चलिए सर क्वेश्चन को नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके जल्दी से। हाँ जी सर, हो गया?
हो गया पक्का? चलिए, तो आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। बाकी की वीडियो जो होगी, अभी आने वाली जो वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो, उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की, जो मोशन की बहुत ही बढ़िया आसान सी, जो अभी आप सीखोगे और उसको पूरी लाइफ टाइम कभी भी आपसे कोई पूछेगा तो आपकी हमेशा याद रहे, दिमाग में स्टोर हो जाएंगी सर वो परमानेंटली। ऐसी इक्वेशन है बहुत बढ़िया, आसान और मजेदार। ठीक है, तो कल या नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाएंगे तो उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन 3 इक्वेशंस के बारे में। बात क्लियर हो गई सर? तब तक के लिए अपनी मेहनत से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी एनर्जी से पढ़ते रहें और प्रैक्टिस करते रहें चीज़ों की जितनी हो सके। बात क्लियर हो गई सर? चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।